नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं सुनो यूपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, मखदुमपुर मेले में पुलिस की मौजूदगी में दो गैंग के बीच फायरिंग। हिस्ट्री शीटर कोशिंदर की गोली लगने से मौत हो गई है। हिस्ट्री शीटर कोशिंद पर दर्ज है 1 दर्जन से अधिक मुकदमे। दूसरे गैंग के एक युवक को भी गोली लगी है। मेले में कड़ी सुरक्षा के दावे पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि मखदुमपुर मेले में पुलिस की मौजूदगी में दो गैंग के बीच फायरिंग हुई है, जिसमें हिस्ट्री शीटर की गोली लगने से मौत हो गई है। हिस्ट्री शीटर का नाम कोशिंद बताया जा रहा है, जिस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। इधर दूसरे गैंग के एक युवक को भी गोली लगने की सूचना है। मेले में कड़ी सुरक्षा के दावे किए जा रहे थे, जो कि पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में इन दोनों गैंग के बीच विवाद होता है, जिसमें फायरिंग होती है और गोली लगने से एक हिस्ट्री शीटर की मौत हो गई है। दूसरे गैंग के भी एक युवक को गोली लगने की बात फिलहाल सामने आ रही है और पुलिस की जो सुरक्षा के दावे थे पूरी तरह से फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिस हिस्ट्री शीटर की मौत हुई है, उस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो मखदुमपुर मेले में पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। दो गैंग के बीच विवाद होता है और फायरिंग होती है, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर कोशिंद की गोली लगने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस हिस्ट्री शीटर पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो दूसरे गैंग के भी एक युवक को गोली लगने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। इधर पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे, जो कि पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर उन्नाव से बता दें, उन्नाव में बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा गया है। गंगा स्नान करने जा रहे युवकों को रौंदा है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। तेज रफ्तार बुलेरो ने बाइक को टक्कर मारी। उन्नाव के संडीला मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी मिल रही है उन्नाव से, जहां बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा है। गंगा स्नान करने ये तीनों युवक जा रहे थे और उस बीच एक गाड़ी ने इन तीनों युवकों को रौंद दिया, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुलेरो तेज रफ्तार में थी, जिसने इस बाइक को टक्कर मार दी। और अब बात करेंगे कारोबारी के नापाक कनेक्शन की और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एचएमए ग्रुप पर आईटी रेड पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। 400 से अधिक खातों की जांच अब आईटी करेगा। सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है और कर्मचारियों के खातों से करोड़ों के लेन देन की बात भी सामने आई है। कई बैंक भी आईटी के रडार पर इस वक्त है और नामी मीट एक्सपोर्टर है एचएमए ग्रुप। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार कार्रवाई इस ग्रुप पर जारी है और अब ये जानकारी मिल रही है कि 400 से ज्यादा जो खाते हैं उनकी भी आईटी की तरफ से जांच की जाएगी। कर्मचारियों के खातों से करोड़ों के लेन देन की बात भी सामने आई है और अब कई बैंक भी आईटी की रडार पर आ चुके हैं। नामी मीट एक्सपोर्टर है एचएमए ग्रुप, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई आईटी की तरफ से की गई है। तो एचएमए ग्रुप पर आईटी रेड पर सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। 400 से ज्यादा खातों की जांच अब आईटी करेगा और कर्मचारियों के खातों से करोड़ों के लेन देन की बात भी सामने आई है। इधर पाकिस्तान से कनेक्शन की भी खबर इस ग्रुप की आई थी, जिस पर भी आईटी लगातार अब जांच कर रही है और अब माना जा रहा है कि कई और ऐसे खाते हैं जिसकी जांच आईटी की तरफ से की जाएगी। और चलिए फिलहाल और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए नितिन उपाध्याय इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, सबसे पहले तो अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती जा रही है, अब तक क्या कुछ हुआ और आगे आने वाले समय में और क्या कार्रवाई करने की तैयारी में है आईटी? देखिए, बिल्कुल देखिए, आज इनकम टैक्स जो एचएमए ग्रुप पर कार्रवाई कर रहा है उसका रेड का चौथा दिन है। देखिए, हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं, जो एचएमए के मालिक जुल्फकार अहमद भुट्टो का घर है। और जो आईटी का जो जांच का दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो चला है। बड़े स्तर पर बेनामी संपत्ति, कैश और कहा जाए जो जवाहरात हैं, गोल्ड है, वो बरामद होने की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही अब कहा जाए जो 7 भाई हैं, जो भुट्टो ब्रदर्स हैं, जुल्फकार एंड ब्रदर्स, और उनके कहा जाए जो तमाम सगे संबंधी हैं, क्लोज एसोसिएट्स हैं, उस पर भी आईटी के जांच का दायरा बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा जो कैश फ्लो का काम दिखता था आबिद कुरैशी भांजा, उसके जहां भी आईटी की रेड चल रही है।
और शुरुआत में जो 33 ठिकानों पर जो आईटी ने छापेमार कार्रवाई शुरू की थी, वो अब करीब 45 जगहों पर इस समय आईटी की रेड पूरे नेशन वाइड देश में इस समय चल रही है। और सूत्रों के मुताबिक, आईटी ऑफिशियल्स के कहा जाए उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आई है कि 400 ऐसे खाते हैं जिसके जरिए करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो टैक्स चोरी का मामला है वो सामने आया है। ज़बरदस्त तरीके से कहा जाए इस पूरे मामले में इनकम टैक्स को ऐसे पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि इस पूरे मामले में एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो मालिकान हैं उनकी मुश्किलें बढ़ना तय हैं। और कल जिस तरीके से एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था कि एचएमए ग्रुप के मालिकों का जो पाकिस्तान कनेक्शन है, उस पाकिस्तान कनेक्शन के बाद देश की बड़ी खुफिया एजेंसियों के रडार पर भी अब एचएमए ग्रुप आ गया है। तमाम चीज़ों को कहा जाए फिल्टर करने की बात कही जा रही है। और इससे पहले भी इस पूरे मामले में एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भी जांच की थी 2019-20 के दरमियान, जब इनकी ही भाई की एक पत्नी रुबीना कुरैशी ने इस मामले की शिकायत की थी। ये सारी चीज़ें हमें आईटी सोर्सेज से मिल रही हैं। इसके साथ ही अवैध पशुओं का कटान, प्रतिबंधित पशुओं के कटान की बात भी। चलिए नितिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सीधी लाइव तस्वीरें अब आपको लखनऊ से दिखाते हैं, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु नानक जयंती के मौके पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ से सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी आप मुख्यमंत्री के साथ देख सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के महाराज का प्रकाश उत्सव आज है और सीएम योगी कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हो रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौके पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव है आज, और इस मौके पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और लखनऊ में भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ये सुबह की ये तस्वीरें आप देखिए, अपने दिन की शुरुआत इस कार्यक्रम में शामिल होने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। और इस मौके पर आज तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से एक में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। उनके साथ साथ तमाम लोगों को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप इस वक्त देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को इन तस्वीरों में, और तमाम जो लोग हैं वो भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है। तो आज पूरे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन इस उपलक्ष्य में किया जाएगा। और तो श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और आज देखिए पूरे प्रदेश भर में इसे लेकर इस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आपने तस्वीरों में देखा, लखनऊ में इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद है, और तमाम जो अधिकारी जो मंत्री हैं वो भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रकाश उत्सव और सीधी लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। और आज शपथ कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा, जिनमें भी हो सकता है कि सीएम शामिल हो। तस्वीरों में आपने देखा कुछ देर पहले वहां के लोगों से बातचीत भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्तार फैमिली की। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार परिवार पर एक और कार्रवाई हुई है। बेटे के बाद अब ईडी ने मुख्तार अंसारी के साले को पकड़ा है। गाजीपुर जिला जेल के बाहर से ईडी की टीम ने हिरासत में ले लिया है। शर्जील रजा को लेकर ईडी टीम प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। अब्बास अंसारी पहले से ही 7 दिनों की रिमांड पर है, और अब मुख्तार अंसारी के साले पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बेटे के बाद अब ईडी ने मुख्तार अंसारी के साले को पकड़ा है। शर्जील रजा को लेकर ईडी की टीम जो है प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। वहां पर उनसे पूछताछ की जा सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। और इससे पहले ये भी आपको बता दें कि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पहले से ही 7 दिनों की ईडी की रिमांड पर है, और अब जो शिकंजा कसा है मुख्तार अंसारी के साले पर, जिसे लेकर जो पुलिस है वो प्रयागराज के लिए निकल चुकी है। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब मुख्तार के बेटे को लेकर
ईडी निकली थी और अब उनके साले पर ईडी का शिकंजा कसा है। शर्जील रजा नाम बताया जा रहा है। ईडी की टीम इसे लेकर रवाना हो चुकी है और मोहम्मद मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मोइन, देखिए, अब्बास अंसारी के बाद अब बारी है मुख्तार के साले की। क्या जानकारी मिल रही है? इसे लेकर ये भी जानकारी है कि प्रयागराज के लिए जो पुलिस है वो रवाना हो चुकी है। क्या होगा वहां पर आगे, क्या प्रोसेस किया जाएगा ईडी की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को गिरफ्तार किया गया, अब उसके साले सरजील रजा उर्फ आतिफ को हिरासत में लिया है। कल शाम ही आतिफ जो है वो गाजीपुर जेल से शाम करीब 7 बजे जैसे ही छूटा, वैसे ही जेल के गेट पर ईडी की टीम मौजूद थी। ईडी की टीम ने जेल गेट से उसे हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर रात करीब 1 बजे के आसपास ईडी की टीम प्रयागराज के इसी दफ्तर में पहुंची है। ये प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी का दफ्तर है। यहीं पर सरजील रजा उर्फ आतिफ को रखा गया है और यहीं पर अब्बास अंसारी भी है। बहुत मुमकिन है कि आज अब्बास अंसारी और सरजील रजा यानी मामा भांजे का आमना सामना कराया जा सकता है और उसके बाद सरजील रजा की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है कि ईडी ने फिलहाल तो हिरासत में रखा हुआ है, लेकिन दोपहर को या शाम के वक्त सरजील रजा की गिरफ्तारी हो सकती है। उसका मेडिकल कराने के बाद उसे कोर्ट पे प्रोड्यूस किया जाएगा और अब्बास अंसारी की तरह जो ईडी की टीम है वो सरजील रजा की भी कस्टडी रिमांड मांगेगी। सरजील रजा की भी 10 से 12 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी जा सकती है। तो प्रयागराज में इसी ईडी के इसी दफ्तर में सरजील रजा को रखा गया है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक सदस्य गिरफ्तार हो चुका है, एक को ईडी ने हिरासत में लिया हुआ है, लेकिन ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को भी समन करके पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और कई और लोगों की गिरफ्तारियां की जा सकती है। दरअसल अब्बास अंसारी और उससे पहले मुख्तार अंसारी से पिछले साल बांदा जेल में जो पूछताछ हुई थी उससे ईडी को तमाम लेन देन की खबर मिली है, तमाम बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मिली है और ये मिला है कि ये पूरा परिवार जो है सरकारी जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध तरीके से उस पर निर्माण कराता था, अवैध तरीके से बैंकों के लेन देन किए गए थे, तमाम ट्रांजैक्शन किए गए थे, नगद भी लेन देन की गई थी और उसी पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ने की फिराक में है ईडी और उसकी ये कोशिश जो है वो लगातार रंग लाती जा रही है और मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल, अब वही देखने वाली बात है क्या कुछ खुलासे और आगे आने वाले समय में होते हैं साले से पूछताछ के बाद। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब्बास अंसारी के बाद अब जो मुख्तार का साला है उसे लेकर प्रयागराज के लिए निकल चुकी है पुलिस और आज माना जा रहा है कि पूछताछ हो सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। और चलिए सीधी लाइव तस्वीरें एक बार फिर से लखनऊ से आपको दिखाते हैं जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार सतपाल सिंह मीत जी, हरविंदर सिंह टीटू जी, सरदार रजवंत सिंह बग्गा जी, विद्यालय के प्रबंधक श्री अभिषेक तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज सचमुच जगत गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश उत्सव है। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी निवास कर रहे हैं वे इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। मध्यकाल में जब ये देश विधर्मियों के आतंक से आतंकित था, धर्म संकट में था, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, स्वयं के अस्तित्व के लिए मानवता गुहार लगा रही थी, उस कालखंड में मानवता के कल्याण के लिए जो प्रकाश पुंज
प्रकट हुआ था, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया था। और प्रकाश पुंज जी है जिन्हें हम गुरु नानक देव जी के नाम पर स्मरण करते हैं। और आज उनके इस पावन प्रकाश उत्सव के अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। देश और धर्म के लिए आत्मा बलिदान देने की एक अच्छी परंपरा जो आज भी एक इतिहास का निर्माण करती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, एक नया ऊर्जा समाज को उनसे प्राप्त होती है। आज साधन है, तब भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय भी लगता है और साथ साथ हम लोग तमाम प्रकार से कठिनाई महसूस करते हैं। अनुमान करिए, जिस समय साधन नहीं थे उस समय गुरु नानक देव जी ने देश के अंदर और उन तमाम देशों में जहां पर आज जाना दुर्लभ है, वहां पर जाकर के भी धार्मिक उपदेश के माध्यम से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा। हम लोग यहाँ पर इस डीवी कॉलेज के प्रांगण में कितनी भव्यता के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। हम मानते हैं प्रातःकाल अभी लोगों की संख्या सीमित है, कुछ देर में काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, जन समुदाय आएगा, सिख समुदाय के साथ साथ पूरा समाज के हर तबके के लोग आएंगे। बिना किसी भय के हम सब यहाँ पर हैं। लेकिन ननकाना साहिब में क्या इस प्रकार की कीर्तन यात्रा पिछले एक सप्ताह से मैं देख रहा हूं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कीर्तन यात्राएं चल रही हैं, कहीं पर अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं। क्या ये वहां पर भी संभव हो पा रहा है? इतिहास केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, इतिहास एक प्रेरणा होती है, इतिहास एक मार्गदर्शक होता है। इतिहास हमें अतीत की गलतियों से सबक सीखने की एक प्रेरणा भी प्रदान करता है। आखिर गुरु नानक देव जी का ननकाना साहिब का वह पवित्र स्थल हमसे अलग क्यों, और वहां पर इस प्रकार के भव्य आयोजन करने से पाबंदी भी क्यों? ये सब भी हम सबको अवश्य विचार करना चाहिए। इतिहास के उन स्वर्ण अक्षरों के लिए जिन्हें आज हम सिख गुरुओं का स्मरण करते हैं, जिनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनसे भी हमें प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए। हम उनका स्मरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जीवन देश और धर्म के लिए पूरी तरह समर्पित था। और जो भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए, देश और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, युगों युगों तक उसका नाम इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग आदर के साथ लेते रहेंगे। और आज यह एक नई प्रेरणा हम सबको यहाँ पर निरंतर प्राप्त हो रही है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से गुरु नानक देव जी को उनके पावन प्रकाशोत्सव के अवसर पर नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से अपनी बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ, हम गुरु नानक देव जी के उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त करके लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, देश और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। नकली नोटों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ ने तस्करों से 1,95,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। और चलिए इसी के साथ सुनो यूपी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।